बिहार का मोकामा एक ऐसा इलाका जहां राजनीति की जमीन जितनी उपजाऊ है उतनी ही खूनी भी, जहां जीत सिर्फ जनता के भरोसे नहीं, असर और खौफ के संतुलन पर तय होती है। और अब फिर से वही दौर लौटता दिख रहा है, जहां बैलेट और बुलेट एक ही मैदान में उतर आते हैं। 30 अक्टूबर को हुई दुलारचंद यादव की हत्या ने न सिर्फ एक जिंदगी छीनी, बल्कि बिहार चुनाव 2025 की दिशा और चर्चा दोनों बदल दी। सवाल उठता है, क्या ये आम झड़प थी या फिर उस पुराने बिहार की वापसी जहां राजनीति का मतलब ही था पावर, पैसा और डर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में आइए समझते हैं क्यों मोकामा हमेशा रही है बिहार की हॉट सीट, कौन थे दुलारचंद यादव और कैसे उनकी मौत ने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया। मोकामा क्यों हमेशा हॉट सीट रही है? क्योंकि मोकामा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बिहार की सियासत का दर्पण है। यहाँ 1990 के दशक से अब तक बाहुबली राजनीति का सीधा बोलबाला रहा है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह 5 बार इस सीट से जीत चुके हैं। कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, पार्टी बदली, चेहरे बदले, लेकिन सत्ता पर सिंह परिवार का कब्जा नहीं टूटा। जब अनंत सिंह जेल में थे तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने मैदान संभाला और जनता ने उन्हें भी उसी बहुमत से जिताया। जैसे किसी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया जाता है। सिर्फ एक बार साल 2000 में इस गढ़ को सूरजभान ने हिला दिया था। यानी मोकामा की कहानी हमेशा दो नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। जन स्वराज आंदोलन के साथ मैदान में उतरे पीयूष प्रियदर्शी नए पीढ़ी के उस चेहरे के रूप में उभरे जो बाहुबली राज के अंत की बात कर रहा था। और शायद यही वजह थी कि मोकामा फिर से बिहार का सबसे चर्चित रण क्षेत्र बन गया था। एक सवाल यह है कि दुलारचंद यादव इस कहानी में कहां से आए, जिनके हत्याकांड ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी है। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। दुलारचंद यादव मोकामा टोल का वो नाम जो कभी अपराध की दुनिया में लाल झंडा उठाने वाला डकैत कहलाया, फिर उसी ताकत को राजनीति में बदल दिया। 90 के दशक में उनका नाम मुंगेर से लेकर बेगूसराय तक गूंजता था। वो सिर्फ बाहुबली नहीं थे, राजनीतिक समीकरणों का मास्टर प्लेयर भी थे। बाद में उन्होंने खुद को जन स्वराज समर्थक बताया और खुलेआम कहा, अब वक्त बाहुबल नहीं, युवा सोच का है। लेकिन राजनीति में ना किसी की याद लंबी होती है, ना किसी की दुश्मनी छोटी। 2025 के चुनाव आते आते वो ताकत जो कभी नेताओं की जरूरत थी, अब शायद उसकी रुकावट बन चुकी थी। और फिर 30 अक्टूबर की दोपहर वो रुकावट हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब एक और सवाल आता है कि क्या बिहार फिर उसी दौर में लौट रहा है जब चुनाव मतलब हिंसा और गोलियां? इस सवाल ने सिर्फ मोकामा नहीं, पूरा बिहार हिला दिया है। बीते कुछ हफ्तों में गया की टिकारी में भी एक प्रत्याशी पर हमला हुआ था और अब मोकामा में खुलेआम गोलियां चली। राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं बाहुबली उम्मीदवारों को जीतने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास पैसा, पावर और डर तीनों हथियार होते हैं। एडीआर के आंकड़े भी वही कहानी बताते हैं। 2015 में बिहार विधानसभा के 40% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले थे। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 51% हो गया और अब 2025 में रुझान देखकर लगता है ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। यानी बिहार में राजनीति अभी भी उतनी ही मसल पॉलिटिक्स से भरी है, बस चेहरे बदल गए हैं। एक सवाल ये भी आता है, क्या कानून का डर अब सिर्फ भाषणों में रह गया है? यही वो सवाल है जो जनता हर चुनाव में दोहराती है। एक तरफ एनडीए जंगल राज खत्म के नारे लगा रहा है, वहीं विपक्ष कह रहा है अब बिहार फिर से उसी जंगल राज में लौट गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, मुद्दों के डर से भागने वाले प्रधानमंत्री को अपना गुंडा राज नहीं दिखता। वहीं जेडीयू प्रवक्ता ने जवाब दिया, कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता का सवाल अब भी है, कब तक अपराध राजनीति का टिकट लेकर विधानसभा पहुंचेगा? पिछले 20 सालों में 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाले नीतीश सरकार अब इन सवालों के घेरे में है। और यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार फिर उसी दौर में लौट रहा है जहां जातीय हिंसा, चुनावी हिंसा और बाहुबल राज्य की पहचान बन गए? दुलारचंद की मौत ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि बिहार की राजनीति के उस नकाब को भी उधेड़ दिया जो अब भी अपराध और चुनाव के बीच की लकीर को छुपाए हुए था। ऐसी खबरों को हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे।